हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ऋतिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें है टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ जूनियर एडिटर 6। इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है पहले वाले पेपर के कंपैरेटिव, बिकॉज़ ये पेपर जो है पहले वाले पेपर से डिफरेंट है। सबसे पहला जो पेन था जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने उसका आंसर ऐसा दे दिया था। बट यही है कि आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। आप वाटरप्रूफ जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लिटर पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंटेन पेन्स एज यू विश। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी आप पेन लें उसी से पूरा पेपर राइट करें। आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर उस पर कुछ भी दाग वगैरह होंगे तो शायद जो हमने लिखा होगा वो क्लियरली विजिबल ना हो। आई वुड सजेस्ट कि आपका पेपर एकदम जैसा आपको दिया गया है बिल्कुल वैसा ही रहे। देन थर्ड पॉइंट है हमारा लैंग्वेज बेस्ड। हम जो लैंग्वेज पेपर में यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ताकि हमें समझ में आनी चाहिए कि आप उसमें लिख क्या रहे हैं। और अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारे मेथड्स हैं वैसे, जैसे हम पेंटिंग्स के थ्रू अपनी बात को समझा सकते हैं, या फिर हम जो भी लिख रहे हैं इस टाइप से लिखें कि हम थोड़ा लिख के भी उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ डिटेल में, ताकि हमें ईजी रहे। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीड बिफोर राइटिंग। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो लिख रहे होते हैं हमें खुद नहीं पता होता है, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को रीड करेंगे जो हम पेपर में लिखने वाले हैं, ताकि कोई भी मिस्टेक ना रहे। उसके बाद में है अपनी हेडिंग को रिप्रेजेंट करना। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उस टॉपिक के अंदर, तो हमारी हेडिंग हाईलाइटेड होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि पेपर देख के पता चले कि ये टॉपिक किस बारे में है। And it also makes your paper more interesting and attractive. I hope that you get it. Then your writing is must. आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग को लिखने के लिए। अगर आप डिफरेंट पैटर्न यूज़ करते हैं तो पेपर उसी पैटर्न में लिखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर ये वाला टॉपिक इस फॉन्ट में लिख दिया और दूसरा दूसरे फॉन्ट में, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा और डिफरेंट भी लगेगा। यहाँ पे है कलर्स, तो हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं तो हमारा पेपर अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपने मेरे पेपर देखा होगा जूनियर एडिटर 5 का, तो उसमें मैंने दिखाया भी था कि मैंने किस तरह से अपने पेपर के अंदर किस तरह से अपनी कलर फिलिंग की थी। और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप उसे एक बार जाके देख लीजिए। देन यहाँ पे कलर्स जो है हम वैक्स भी ले सकते हैं। स्केच मत लीजिएगा, बिकॉज वो थोड़ा सा इंप्रेशन जो है पेपर के पीछे छोड़ सकता है। देन उसके बाद में हमारा न्यू कंटेंट। अगर हम जो भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कुछ न्यू होना चाहिए। मे बी जो पेपर रीड कर रहे हैं उन्होंने उस थिंग को रीड ना किया हो, कुछ नया होना चाहिए ताकि वो कुछ डिफरेंट लगे। हम अपनी पेपर के अंदर डूडल्स भी बना सकते हैं, मीन्स ड्राइंग्स भी कर सकते हैं। बट बी अवेयर, क्योंकि जब हम डूडल्स बनाते हैं तो पेंसिल लाइट यूज़ करते हैं और कई बार हमारे जो फिंगर्स टिप्स उस पर लग जाते हैं तो वो थोड़ी सी शेडेड हो जाती है। आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, डूडल्स कर सकते हैं, जिससे थोड़ा वो अट्रैक्टिव लगे। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हर एक जो हमारा पैटर्न दिया गया है उस सभी में आप ड्राइंग्स ड्रॉ करें। देन उसके बाद में है यहाँ पे आप रफ़ कॉपी में अपनी चीज़ों को लिखें। पेपर में लिखने से पहले आप प्लीज़ एक रफ़ कॉपी में लिखें और पेंसिल से लिखें, कि आपको पता चले कि पेपर में कुछ क्या लिखना है और कुछ हटाना है। एंड पिछली बार जैसे कि मैंने पेपर लिखा था तो सबसे पहले मैंने एक रफ़ कॉपी में लिखा था, देन उसके बाद में भी अपने पेपर के अंदर पेंसिल से लिखा था और उसको इरेज करके एक एक लाइन को मैंने रीड करके फिर पेन से रीराइट किया था। तो आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, बट रफ़ कॉपी में लिखे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ अपलोड की हैं। जैसे कि मेरा पेपर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें फ़र्स्ट जो हेडिंग थी वो इसी टाइप की फ़ोटो से रिलेटेड थी। मैंने कश्मीर के बारे में लिखा था तो उससे रिलेटेड मैंने फ़ोटोग्राफ्स लगाए थे। एंड कोरोना के बारे में मैंने पिछली बार लिखा था तो उसमें ड्राइंग्स ड्रॉ करे थे, आउटलाइंस बनाई थी। देन उसके बाद में अगर आप फ़ोटोज़ कुछ एकदम अच्छी वाली फ़ोटोज़ अगर आप अपलोड करते हैं तो अपने पेपर को अट्रैक्टिव बनाएगा और वो फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छे भी लगेंगे। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
गाइज़ आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अपना पेपर कब तक सबमिट करना है। अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप अभी भी सबमिट कर सकते हैं। मैंने एक कमेंट में लिखा है किस तरह से प्रोसेस जो है हमें सबमिट करना है। वैसे लास्ट डेट 31 नवंबर है, बट अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप सबमिट कर सकते हैं। सो हियर my video ends, and I think you should enjoy that video. Thanks for watching. Like and subscribe to my channel and comment me down that how you like my video and what would be your next choice for watching this video.